बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। शिफा होम्यो क्लिनिक से डॉक्टर सलीमुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अक्सर इस मौसम में जैसे ही सर्दियों शुरू होती हैं अक्सर लोगों को जो है वो केरे का मसला बन जाता है। नज़ले ज़ुकाम के साथ साथ उन्हें केरे का मसला रहता है। नाज़रीन, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, जैसे ही मौसम चेंज होता है अक्सर लोगों को जो नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ केरे का मसला बन जाता है। यह जिनको पुराना मसला होता है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर्दियों के मौसम में उनके गले में रेशा रहता है। जब भी वो कोई बात करते हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरह जो है वो खांसी करनी पड़ती है ताकि उनका जो गला वो साफ़ हो जाए, फिर वो बात कर सकें। अक्सर लोगों के साथ ये शिकायत रहती है, या केरा जो हलक में गिरता है उन्हें फिर वो बार बार जो है वो थूकना पड़ता है। इसी वजह से जो अक्सर लोगों के वो केरा जो है वो फेफड़ों पे जाता है, उन्हें मज़ीद शिद्दत की खांसी आती है और उन्हें जो है वो सांस में भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है उनको ये केरे का मसला बढ़ जाता है। और अक्सर हमारे पास मरीज़ आए कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतने अरसे से इलाज करवा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपके पास इस चीज़ का इलाज है? तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। हमारे पास जो मेडिसिन है मैं उसका ज़िक्र करूँगा। अक्सर ऐसे अफराद भी आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिन में कुछ जो है वो केरा बेहतर रहता है, नहीं होता, ऐसे महसूस होता है कि हमें है ही नहीं, और रात के टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बार बार थूकना पड़ता है, या जैसे हम सुबह के टाइम सोकर उठते हैं उस वक्त इस मर्ज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, बात नहीं हो सकती, हमें बार बार जो है वो गला साफ़ करना पड़ता है, या किसी महफिल में बैठे हैं तो हमें बार बार खांसी आती है रेशे की वजह से, वो बार बार हमें जो है वो थूकना पड़ता है। हम इस चीज़ से जो बड़े परेशान होते हैं। नाज़रीन, इस मेडिसिन को बताने से पहले आपने इसमें परहेज़ करना है। परहेज़ आपका क्या होगा? आपने जो है खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। कोल्ड ड्रिंक, पराठे, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपने छोड़नी हैं। अचार आपने बिल्कुल नहीं खाना। इस मौसम में नाज़रीन आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आप शहद डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस पे मेडिसिन की बात करूँ तो नाज़रीन ये एक मेडिसिन है कालीबाइक्रोम 30 ताकत में। नाज़रीन ये आपने लेनी है, यह आपने सुबह, दोपहर और शाम 5-5 ड्राप जो है वो पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी मेडिसिन जो है नाज़रीन, दूसरी मेडिसिन ये है थूजा, ये है आपने लेनी है 200 में। इसकी सिर्फ आपने रोज़ाना 1 डोज़ लेनी है, सुबह नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद 5 ड्राप पानी में डाल के एक टाइम लेने हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके ये रेशे केरे का मसला जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन उसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है ये 99 HR99 मसूद कंपनी का केरे के हवाले से इंतहाई अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो नाज़रीन आप ये तीनों मेडिसिन जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने का तरीका, आपने 10 से 15 ड्राप जो है वो ताज़े पानी में या नीम गर्म पानी में जो है वो डाल के सुबह, दोपहर, शाम पीने हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपका रेशा और केरे का मसला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं या मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप ये मेडिसिन हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।